गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं संतोष कुमार सिंह, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज कोट, एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हम आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताना चाहेंगे। विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्र संघ का निर्माण जनवरी 1920 में हुआ था, परंतु 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिससे स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। अतः 24 अक्टूबर 1945 को इसके उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 24 अक्टूबर 1945 तक 51 सदस्य देशों ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य कहा जाता है। वर्तमान में इस संगठन के सदस्यों की संख्या बढ़कर 193 हो गई है। 2011 में दक्षिणी सूडान इसका 193वां सदस्य बना। जहां तक भारत की बात है तो 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बना था। इस संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह तैयार करना। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंगों पर। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के अध्याय 3 के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत इसके 6 अंगों की चर्चा की गई है। इसका पहला अंग है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा है न्यासिता परिषद और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठा है सचिवालय। आइए अब हम इस संगठन के एक एक अंग पर चर्चा करते हैं। इसका पहला अंग है महासभा। महासभा आपसी विचार विमर्श के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है। सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को महासभा में स्थान दिया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व होने के कारण इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। सभी सदस्यों को वाद विवाद में भाग लेने, मत देने का अधिकार होता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, नए सदस्यों को प्रवेश और बजट पर निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य मामलों में साधारण बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। आइए हम महासभा के कार्यों और शक्तियों पर चर्चा करते हैं। महासभा का पहला और मुख्य कार्य सुरक्षा परिषद द्वारा विचाराधीन मुद्दों को छोड़कर, अर्थात ऐसे मुद्दे जिन पर सुरक्षा परिषद में विचार हो रहा हो, इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करना और उन पर अपनी सिफारिशें पेश करना। इस संगठन का इस अंग का दूसरा कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के भीतर आने वाले और संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी अंग के कार्यों एवं शक्तियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा करना, चर्चा के उपरांत जो भी निर्णय लिया गया है उसकी सिफारिशें प्रस्तुत करना। महासभा का तीसरा कार्य है सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों से रिपोर्ट प्राप्त करना और उन पर विचार करना। इसका चौथा कार्य है संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करना और उसे मंजूरी देना। सदस्य देशों के लिए से लिए जाने वाले चंदे को भी तय करना इस अंग का महत्वपूर्ण कार्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। महासभा द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की होती है। इसी कारण से सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारिणी भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। यही कारण है इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी और
10 अस्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। सुरक्षा परिषद के कार्यों पर चर्चा करते हैं। सुरक्षा परिषद का पहला और मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों एवं उद्देश्यों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। इस संगठन का दूसरा कार्य आक्रमणकारी देश के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करना। कहने का आशय है, यदि कोई देश किसी अन्य देश पर हमला करता है और वो भी अकारण, तो उसे आक्रमणकारी देश घोषित किया जाता है और सुरक्षा परिषद उसके लिए उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की अनुमति या निर्णय ले सकता है। सुरक्षा परिषद का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य नए सदस्यों को संघ में प्रवेश की सिफारिश करना तथा उन शर्तों को निर्धारित करना जिनके आधार पर नए देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य बन सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा कार्य महासभा के महासचिव की नियुक्ति के लिए सिफारिश करना और उनके साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन करना। संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। जैसा कि नाम से इंगित है, आर्थिक और सामाजिक मुद्दे इसके अंतर्गत आते हैं। इस संगठन की इस परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए राष्ट्रों को आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए सहायता देना है। इस परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 54 है। इन सदस्यों को 3 वर्ष की अवधि के लिए महासभा चुनती है। इनके सदस्यों का कार्य अंतर्राष्ट्रीय अर्थ, समाज, स्वास्थ्य तथा शिक्षा व संस्कृति आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन कर इसके समाधान हेतु योजना बनाना होता है। इसकी बैठकें वर्ष में 2 बार अनिवार्य रूप से होती हैं। आवश्यकता अनुसार इसकी बैठकों का आयोजन किया जा सकता है। इसकी बैठकों में जो भी निर्णय लिया जाता है वो बैठक में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा लिए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा महत्वपूर्ण अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य सभी अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही एक ऐसा अंग है या संगठन है, इस अंग का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को विश्व का अदालत कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक पृथक संविधान है जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि कहा जाता है। इसका अपना संविधान संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से अलग है और इसके संविधान में अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में कुल 70 अनुच्छेद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की संख्या 15 है। इनका कार्यकाल 9 होता है। ये न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। न्यायालय की कार्यवाही के लिए कोरम का पूरा होना आवश्यक है। कार्यवाही संचालन के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 9 रखी गई है, जो उसका कोरम है। न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं फ्रेंच एवं अंग्रेजी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो भी कार्य होते हैं वे इन्हीं दोनों भाषाओं में होते हैं। अब तक भारत के 4 लोग मिस्टर आर.एस. पाठक, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, बी.एन. राव तथा दलबीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी 2018 से 2027 की अवधि के लिए दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश निर्वाचित हुए हैं। डॉक्टर नागेंद्र सिंह पहले भारतीय हैं जिन्होंने
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश और अध्यक्ष दोनों पदों पर कार्य किए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का पांचवा अंग है संरक्षण परिषद, जिसे हम न्यासिता परिषद के नाम से जानते हैं। राष्ट्र संघ की व्यवस्था में एक मैंडेट व्यवस्था थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्याय पद्धति को ग्रहण किया। उसके संचालन के लिए न्याय समिति का निर्माण किया जाता है। इस परिषद का मुख्य लक्ष्य विश्व में पराधीन एवं पिछड़े हुए देशों की सुरक्षा व देखभाल करना। 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही न्याय परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए हैं। आज के समय में दुनिया का कोई भी देश पराधीन नहीं है, इसलिए इस परिषद की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का छठा अंग है सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख कार्यालय है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों को सेवा प्रदान करता है, साथ ही साथ अन्य अंगों के कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करता है। इसका मुख्य कार्यकारी महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि आज हम जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा किए हैं उससे जुड़े कौन कौन से लघु उत्तरी प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जनवरी 1920 में हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन था? तो राष्ट्र संघ था। ये भी प्रश्न बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी संगठन कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ है। ये भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ पूछा भी जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संस्थापक सदस्यों की संख्या 51 है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 30 अक्टूबर 1945 को। प्रायः पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह तैयार करना। इसके अतिरिक्त पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं, जिनकी हमने अभी चर्चा की। इनका नाम पूछा जा सकता है, इनका नाम क्या क्या है? तो स्वाभाविक रूप से आप इसको कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे पूछा गया कि इसके कितने अंग हैं, तो हम बताएंगे कि इसके 6 अंग हैं। पहला है महासभा, पहला महासभा है, तो दूसरा सुरक्षा परिषद है, तीसरा आर्थिक सामाजिक, चौथा न्यायिक परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठा सचिवालय। ये भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व की लघु संसद कहा जाता है? तो महासभा को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ये भी पूछा जा सकता है महासभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य होते हैं? 5। कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 10। पांचों अस्थायी सदस्यों का नाम लिखिए। यह भी पूछा जा सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इसके अतिरिक्त यह भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक और आर्थिक परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 54 सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल
1946 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का अपना अलग संविधान है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्ष होता है? तो 9 वर्ष होता है। वर्तमान में कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो दलवीर भंडारी जी हैं, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख कार्यालय क्या है? तो इसका प्रमुख कार्यालय सचिवालय होता है। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव होता है। महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।